तो दोस्तों, आज के मिरेकल मॉर्निंग सेशन में 30 जुलाई 2021 के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज एटॉमी डिजिटल पोर्टल। एटॉमी डिजिटल पोर्टल को कैसे यूज करें। तो जहां तक बात आ रही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। ओके, हो सकता है यहाँ पर इंजीनियर भी हो सकता है यहाँ पर डॉक्टर भी हो, और सारे हम लोग या कह सकते हैं पूरे दुनिया के लोग आजकल दो ही चीजों पर डिपेंड है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज फेल हो जाती है तो लाइफ, ये मान लीजिए लाइफ का एंड है, इतने हम आदी हो गए। तो देखिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में मेन डिफरेंस की बात करें कि आजकल वैसे तो ज्यादातर मोस्टली कंपोनेंट या जितने भी प्रोडक्ट हैं, आइटम है, जितनी भी मशीनरी है, अब न तो वो 100% मैकेनिकल रही, न वो 100% इलेक्ट्रिकल रही, और न वो 100% इलेक्ट्रॉनिक रही। इलेक्ट्रॉनिक तो हो गई 100%, लेकिन अब 100% इलेक्ट्रिकल चीजें कुछ कम दिखाई देती। देखिए, जहां पर वाइंडिंग वाले जो तार से मिलके जो चीजें मोटरेट होती है, वो सारी चीजें इलेक्ट्रिकल कहलाती हैं, ऐसे कह सकते हैं। अगर उनके साथ साथ आप रेजिस्टेंस जो से बोलते हैं, कंडेंसर, रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, और आईसी जैसी चीजों का, कंपोनेंट का अगर किसी मशीन के साथ यूज हो जाता है तो वो इलेक्ट्रिकल होते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक बन जाती है। ओके, अब जैसे किसी चीज को घुमाने की एक मोटर होती है, छोटी छोटी मोटर भी आती है, बड़ी बड़ी मोटर भी आती है। आपका ट्यूबवेल होता है बिजली का, वहां भी क्या होता है, अब जैसे एक ट्रांसफार्मर होता है, वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिकल है, उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल नहीं हुआ। उसका कन्वर्जेशन का काम जो है टोटल उससे चलता है। आपकी मोटर है जो रोटेट करती है, कहीं पावर लगाती है, मशीनरी को घुमाती है, दे ऑलरेडी क्या है, वो सब इलेक्ट्रिकल है। आपका पंखा है, वो उसमें भी कंडेंसर लगा रहता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, अभी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आता है। लेकिन आपकी वॉशिंग मशीन है, वो केस में आ गई, अब इलेक्ट्रॉनिक, उसमें मैकेनिकल पार्ट भी है और उसमें इलेक्ट्रॉनिकल पार्ट भी है। लेकिन आजकल तो बिल्कुल ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक, एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपका मैनुअली काम खत्म, हर काम जो क्या है वो एक प्रोग्रामिंग के थ्रू होगा। तो वो क्या हो गई, टोटल इलेक्ट्रॉनिक हो गई। आपका रेडियो गुजरे जमाने की बात है, लेकिन दैट इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपकी टीवी नॉट इलेक्ट्रिकल, वो उसका पार्ट काहे में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक में। मोबाइल फुल्ली डिजिटल हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल में भी अंतर है दोस्तों। जैसे हमारी रेडियो क्या है, रेडियो अगर आप केवल रेडियो चला रहे हैं तो दैट इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक। पहले वाली पुरानी टीवी और कलर टीवी जो चलती थी बड़ी बड़ी, आपने देखी होंगी शटर वाली, वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन आजकल क्या चीजें आ रही है, एलईडी आ रही है, उनको हम डिजिटल टीवी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनकी जो कंट्रोलिंग है, उनका जो एग्जीक्यूशन है, उनका जो पूरा चलने का एक तरीका है, वो सॉफ्टवेयर पर आधारित है। यहाँ ऐसे समझ लीजिए कि डिजिटल लग गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज अलग है और डिजिटल चीज अलग है। जहां डिजिटल लग गया वहां उसका मतलब है कि वो एक सॉफ्टवेयर पर आधारित चलने वाला सिस्टम है, ऐसे कह सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब बहुत सारे निर्देश, जिनका अपना एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब एक निर्देश चला गया, वो एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद दूसरा निर्देश आ गया, तीसरा निर्देश आ गया, मतलब विद इन सेकेंड हजारों लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शंस जाके एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब उनका क्रियान्वयन हो सकता है ना, उनका काम हो सकता है, और उस काम करने के बाद आफ्टर द क्रियान्वयन, आफ्टर द एग्जीक्यूशन, एक विशेष रिजल्ट की प्राप्ति होती है। ओके, दैट इज द फंक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर आर इंस्ट्रक्शंस given by the user to a machine to perform a particular task। सॉफ्टवेयर वो निर्देश है
जो एक इंसान के द्वारा, यूजर के द्वारा एक मशीन को दिए जाते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार का कार्य संपन्न होता है, ऐसे कह सकते हैं हिंदी। ओके, अब जैसे मान लीजिए सपोज आपने किसी अपने बच्चे को भेजा बाजार, और उसकी मम्मी क्या कहती है, बेटा ये सब्जी लेके आनी है, आपको क्या क्या लेके आना, आलू लेके आनी है, मिर्च लेके आनी है, धनिया लेके आना है, प्याज लेके आनी है, शिमला मिर्च लेके आनी है, बैंगन लेके आना है, हरी सब्जी लेके आनी है, उसमें अदरक भी लेके आना है, बहुत बहुत सारी चीजें क्या एक एक करके क्या कर दी, माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग लिख दी। फिर उसके बाद देखिए रसोई का भी सामान लेके आना, चावल ले आना, दाल ले आना, चीनी ले आना, मतलब एक तरीके से। फिर वहां पर ये भी काम कर लेना, फिर उसके बाद वहां चले जाना, मतलब उसने 20, 25, 50 काम इकट्ठे बता दिए। अब वो क्या करेगा, बच्चा कहेगा मैं भूल गया तो। अब इसीलिए क्या होता है कि जब बाजार जाने से पहले एक पर्चा लिख के लेके जाते थे पहले, पर्चा वर्चा तो हो गया, तो अब तो मोबाइल के अंदर नोट्स पेज आ जाता है, नोट्स बना के ले जाइए फटाफट और जो है वहां कर लीजिए। तो ये क्या है, एक निर्देश पहले ये कर लेना, फिर ये कर लेना, फिर ये कर लेना, तो ये क्या, ये कमांड हो गए। इनको कमांड भी बोलते हैं, इनको हम इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। एक इंस्ट्रक्शन, एक निर्देश पूरा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। घर पे जब बच्चा लौट के आएगा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बाद, तो पूरे आउटपुट को निकाल के लेके आएगा निर्देशों के हिसाब से। ओके, अब यही काम एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से एक मशीन को समझा दिया जाए, तो मशीन आपके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लगातार काम करती रहती है, आप वहां पर रहे या न रहे, आपने एक साथ इंस्ट्रक्शन दे दिए। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वही सॉफ्टवेयर, ओके, और मशीन उस पर काम कर रही है। ऐसे चीजों को हम कहते हैं डिजिटली मशीन। अब ये डिजिटली क्यों कहते हैं, उसके पीछे थोड़ा समझना पड़ेगा। डिजिटली इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर ये काम होता है, 2 सिग्नल पे काम होता है, हमेशा आपने सुना 2 सिग्नल, 1 आर नेगेटिव और 1 आर पॉजिटिव, ऐसे कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं एक 0 है और एक 1 है। 0 का मतलब कोई चीज नहीं है और 1 का मतलब है। 0 का मतलब नेगेटिव है, 1 का मतलब पॉजिटिव है। 0 का मतलब नो है, 1 का मतलब यस है। 0 का मतलब एब्सेंट है, 1 का मतलब प्रेजेंट है। ओके, 2 ही चीज। 0 और 1 के सिस्टम पे जितनी भी चीजें चलती है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम काम करता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल। क्योंकि 0 क्या है, 0 इज ए डिजिट, और 1 क्या है, 1 इज ए डिजिट, दोनों ही अंक है। तो अंकों के सिस्टम के आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिजिटल। और जहां डिजिटल आ गए, इसका मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी चीजें संचालित तो हो रही है। अब डिजिटल चीज को हम यूज क्यों करते हैं, डिजिटल चीज को, डिजिटल किसी भी मशीन को, किसी भी एक्टिविटी को इसीलिए करते हैं कि डिजिटल पद्धति से हुए काम का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो 100% शुद्ध होता है, सही होता है। डिजिटल पद्धति के आधार पर काम करने के बाद जो परिणाम निकलते हैं वो 100% शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। और हमें कैसा रिजल्ट चाहिए, सही। पहले तराजू होते थे दोस्तों, ऐसे करके पकड़ने वाले, मैनुअल बोलते थे इनको। वहां जब हम वेट करते थे तो हम 100% मेजरमेंट नहीं कर पाते। 10-20 ग्राम मान लीजिए कोई बड़ी चीज आपको तोलनी है, 5 किलो एक बार में तोला जाता था, या 1 किलो तोला जा रहा है, तो 1 किलो के मेजरमेंट में 10-20 ग्राम का डिफरेंस होना एक कॉमन सी बात थी। 5 किलो में 6 किलो लोग तोल देते थे, इसे बोलते थे दाढ़ी मारना, है ना। जहां आप हाट में जा रहे हैं, जहां बाजार में जा रहे हैं, जहां चीजों को लेने जा रहे हैं, तो वहां आपको 5 किलो की चीज में 4 किलो तोल के ही आपको 5 किलो, दैट इज द बहुत बेईमानी, है ना। या नहीं भी बेईमानी करें तब भी क्या होता था कि 10, 20, 50 ग्राम का डिफरेंस एक अमूमन बात थी, उसको दिमाग में लाया ही नहीं जाता, है ना। तो ये क्या था कि यहाँ पर रिजल्ट 100% नहीं होता था। लेकिन आज की डेट में फिर क्या होता है, डिजिटल मेजरमेंट सिस्टम आया, आप 0 से 0 मिला के आप किसी भी चीज को नाप तोल के दे सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी चीजें
अब क्या होता कि पहले कैसे कैमरा होते थे, मैनुअल होते थे। पहले जो मूवी आती थी, पहले पुरानी मूवियों का आप कलर देखें तो कैसे आते हैं, लेकिन आज की डेट में कलर कैसे आते हैं। आज की डेट में जितनी भी मूवी, जितना वीडियो, हाई डेफिनेशन एचडी लिखा रहता है, एचडी क्वालिटी का वीडियो आप पसंद करते हैं, एचडी क्वालिटी की आप साउंड पसंद करते हैं। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एचडी वर्ड का यूज सुना होगा आपने। एचडी का मतलब है हाई डेफिनेशन। हाई डेफिनेशन का मतलब है कि काफी उसके अंदर कंडेंस्ड तरीके से बहुत ही ज्यादा पिक्सेल्स का यूज करके उस वीडियो को बनाया गया। हाई डेफिनेशन का ये मतलब है। तो पहले हम चित्रकारी करते थे, फोटोग्राफी करते थे, तो उसमें हाई डेफिनेशन जैसी चीज का हम यूज नहीं कर सकते थे। ये जब ही संभव हुआ जब हम यहाँ पर इतना इलेक्ट्रॉनिकली और डिजिटली इम्प्रूव कर गए। हर सारी चीजों में आज का देख रहे हैं आप, 3D पिक्चर बना रहे हैं, है ना। 3D पिक्चर बनने के लिए चल रही है। अब तो 10D भी आ रही है, देखना अभी क्या क्या होने वाला है। 10D भी आने वाली है। ये अगर डिजिटल नहीं होता तो आज हमारी दुनिया इतनी सुंदर नहीं होती। कितने अच्छे अच्छे चेहरे देखिए आपको दिख रहे हैं ना। पहले तो फोटो लेने के बाद भी नहीं दिखते थे, पहले कैमरा इतनी दूर आप बैठे हुए, है ना। एक एक आदमी मुझसे 2-2 हजार किलोमीटर बैठा हुआ है, 5-5, 2-2, 3-3 हजार किलोमीटर भी बैठा हुआ है, बट वी आर लुकिंग सो स्मार्ट। ये किसकी बदौलत है? ये केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म की बदौलत ही है। अब डिजिटली बन गए तो दोस्तों डिजिटली आना पड़ेगा, डिजिटली बनना पड़ेगा। ये मैंने बताया कि डिजिटल क्या चीज होती है। डिजिटल वही चीज होती है जहां आपके काम करने का जो परिणाम है वो 100% सही हो, और उसको एक वर्ड में ऐसे कह सकते हैं, एक्यूरेसी इज 100%। इसको अगर पूरा निचोड़ निकालें तो ऐसे कहेंगे कि यहाँ पर काम करने की जो रिजल्ट की जो एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी का मतलब शुद्धता, 100% सही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट, हाई टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट, नैनो टेक्नोलॉजी से बनने वाले प्रोडक्ट का इम्पैक्ट भी 100% आपके स्किन में हो, आपकी बॉडी में हो, आपके जहां भी हो, वो 100% आता है। ये इसीलिए इसको नैनो टेक्नोलॉजी आज की डेट में जो प्रोडक्ट बनाने में काम कर रही है, आपके कोल मार्क के साथ काम कर रही है। नैनो का मतलब उससे सूक्ष्म कुछ होता नहीं है, माइक्रो से भी छोटा है दोस्तों। क्या? नैनो। अभी नैनो टेक्नोलॉजी से आगे पूरे दुनिया के अंदर कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ओके, पहले क्या देखा होगा, पहले आपने आईसी चलती थी, क्या खराब हो गई है? चिप खराब हो गई है। आप थोड़ी सी देसी भाषा में कहते होंगे, इसकी चिप खराब हो गई है, इसकी चिप खराब हो गई है। आईसी आती थी पहले, बड़ी बड़ी आती थी। पहले आपने रेडियो टीवी देखे होंगे तो उनके जो अंदर के बोर्ड थे वो इतने बड़े बड़े आते थे, इतने बड़े बड़े बोर्ड आते थे। लेकिन अब क्या, टीवी के स्क्रीन तो बड़े हैं, लेकिन अगर टीवी आपने खुली हुई देखी हो तो उनका जो सर्किट बोर्ड है वो बड़ा छोटा सा दिखाई देता है। पहले मोबाइल देखिए इतने बड़े बड़े आते थे, फिर छोटे छोटे मोबाइल का चलने लग गया, बहुत छोटे मोबाइल चले। लेकिन अब क्या था, स्मार्टफोन बने तो बड़े डिस्प्ले की जरूरत होती है। आपके पूरे मोबाइल में इतना एक हाथ का डिस्प्ले लगा हुआ है, लेकिन उसको खोल के अंदर मशीनरी पार्ट देखा जाए तो मात्र इतना सा सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, इतना सा। उसमें क्या है कि पूरे 2 माइक्रोचिप के आधार पे पूरे मोबाइल को कंट्रोल कर दिया। पहले जहां पर हजारों आईसी काम करती थी, उसके आधार पर, उसके बदले केवल एक आईसी काम कर रही है। दैट इज कॉल्ड VLSI टेक्नोलॉजी। ओके, VLSI, VLS का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब आईसी, बहुत बड़ी आईसीओ को एक छोटे से बोर्ड के अंदर तैयार कर देना, वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोस्तों यही इंटीग्रेशन यहाँ है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन करना। समाकलन, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजों को लाके एक जगह एकत्रित कर दीजिए, ऐसे। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। समझिए बात को। ये आपका ये जो बिजनेस है,
ये भी इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पर जैसे सुमित्रा जी बैठे हुए हैं उड़ीसा से, ओके, हमारे शेखर जी बैठे हुए हैं, कहाँ से बैठे हुए हैं, बिहार से बैठे हुए हैं, राजस्थान से हमारे विष्णु जी बैठे हैं, बॉम्बे से हमारे पांडे जी बैठे हैं, निरोधा जी बैठे हैं उड़ीसा से, ओके। सारे लोगों का क्या हो गया लार्ज स्केल पे हम कहा गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुबह 7 बजे इंटीग्रेटेड हो गए। इतनी सारी क्षमताएं जो अलग अलग हैं, इतनी सारी क्षमताएं हैं दोस्तों, ये एक साथ मिल गए, ऐसे कह सकते हैं। ये अपनी अपनी परफॉर्मेंस अलग अलग तरीके से कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा काम हुआ। पहले ऑडियो के लिए अलग आईसी होती थी, माइक के लिए अलग आईसी होती थी, नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए अलग आईसी होती थी, पूरे मोबाइल के अंदर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग आईसी होती थी, ओके। तो कीपैड को चलाने के लिए अलग आईसी होती थी, जो टच काम करती है वहां पर उसके लिए अलग आईसी होती थी, मोबाइल का डिस्प्ले पे जो कलर और इन सबको कंट्रोल करने के लिए अलग आईसी होती थी। इनको सबको क्या कर दिया, अलग अलग आईसीओ के काम को एक माइक्रोचिप के अंदर इंटीग्रेटेड कर। समझ में आई ना बात? तो क्या हो गई, ये इंटीग्रेटेड हो गए। इंटीग्रेटेड हो गई तो क्या हो गया कि हमारे मोबाइल की काम करने की एफिशिएंसी बढ़ गई, और उनका जो अलग अलग आईसीओ को बनाने का जो खर्चा था वो अलग अलग न होके एक आईसी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दोस्तों डेवलप कर दी कि एक आईसी से ही पूरा कंट्रोल हो गया मोबाइल। ऐसे ही दोस्तों ये जो अपने जो प्रोडक्ट हैं, आप इसके लिए ये लगाएंगे, आप उसके लिए वो लगाएंगे, उसके लिए वो लगाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस की, चाहे वो आपकी हेयर की डिसीजेस हो, चाहे आपके फेस की डिसीजेस हो, चाहे आपके दांत की डिसीजेस हो, चाहे अब आपके जो हेल्थ सप्लीमेंट होने वाले हैं वो डिसीजेस हो, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा उनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स इंटीग्रेट कर दिए कि एक चीज ही मल्टी फंक्शन का काम करे। ऐसे कैसे? दैट इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब लाखों, हजारों, सौयों, सैकड़ों तत्वों को एक प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर देना, मिला देना, मर्ज कर देना टेक्नोलॉजी के द्वारा। उतने ही सूक्ष्म उसके मॉलिक्यूलर को निकालना जिसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है देसी बाबा रामदेव वाली दवाई नहीं है कि मेरा तो दंत कांति बढ़िया है, बबूल का पीसूंगा तो साला बबूल का हर तत्व उसके अंदर जाएगा, हर इंग्रेडिएंट जाएगा। भाई बबूल के अंदर बबूल की अगर छाल भी लेंगे ना दोस्तों, उसमें हजारों तत्व उसकी छाल के अंदर होंगे। किसी भी चीज को लेंगे, एलोवेरा को भी लेंगे तो एलोवेरा में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन तत्वों की आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। अनवांटेड चीजें भी हमें बॉडी के अंदर ले जानी पड़ती है। ये आयुर्वेद की कमी है। मैं ये नहीं कह सकता आयुर्वेद का खिलाफ हूं। आयुर्वेद में हम चीजों को फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, हम उन मॉलिक्यूल्स को नहीं निकाल सकते जिन मॉलिक्यूल्स की बॉडी को जरूरत नहीं है। लेकिन ये नैनो टेक्नोलॉजी में दम है कि आप उस शुद्ध में से, आयुर्वेदिक किसी जड़ी बूटी में से उन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिस बीमारी को दूर करने के लिए या जिस बेनिफिट के लिए आपके बॉडी के सेल्स को जरूरत है। अब आप ये बताइए कि इतनी टेक्नोलॉजी से, इतनी हाई टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से जब उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को अब एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये उस टेक्नोलॉजी पे कॉस्ट बढ़ के आएगी या नहीं आएगी? अब आप बाबा रामदेव से अब एटॉमी के प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इट इज पॉसिबल? अब दंत कांति से आप प्रोपोलिस के पैसों का कैसे कंपैरिजन कर सकते? अनवांटेड चीजें, कभी भी देखा होगा कि अनवांटेड चीजें जब आप बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए लेते हैं, एक चीज हमारी सही होती है लेकिन दूसरी चीज जाने या अनजाने में, चाहने या न चाहने पर भी चीजें गड़बड़ होने लगती है। अब उसका जो रिफ्लेक्शन है बॉडी में, वो भले ही वो 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, 5 साल बाद आए, रिफ्लेक्शन आना ही आना है। और इसका अंदाजा बैठा हुआ एक डॉक्टर भी नहीं लगा सकता।
मैं अगर रियली बात बताऊं, वो नहीं जानता। वो ये जानता है कि हमको इसको देने से ये बीमारी इसकी दूर हो सकती है, इसीलिए 10 दवाई और बांधता है। वो एक पर्टिकुलर टेबलेट नहीं दे सकता है। वो भी नहीं जानता है कि इससे ये काम करेगी, पर्टिकुलर टेबलेट नहीं करेगी, 50 इधर उधर की चीजें मिला के और देगा। लेकिन काम ये हमेशा ध्यान रखें, काम एक या दो ही चीज करती है बॉडी पे, बाकी चीजें तो फालतू है। सपोर्टिंग में देता है डॉक्टर, वो ये नहीं मालूम है कि कौन सी इसमें सपोर्ट करेगी, कौन सी इसमें नुकसान करेगी। और हम क्या होता है कि डॉक्टर के फेमिलियर हो जाते हैं, इसीलिए कभी डॉक्टर से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कभी डॉक्टर से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं और कभी वकील से भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमेशा ये मानिए, दो चीज अगर चिपक गई घर में, डॉक्टर और वकील अगर आ गए, तो ये मान लिया इनकी तो पूजा करनी पड़ेगी, चाहे पंडित की पूजा करें या ना करें। अनवांटेड चीजें जो आ रही हैं, तो हमें क्या करना है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी से बढ़िया चीज अभी कोई है नहीं। अगर आपको थोड़ा सा महंगे भी लगते हैं, तब भी आपको इन्हीं रेगुलर प्रोडक्ट को यूज करना। आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस। हमें एक्चुअली क्या है कि आज का खर्चा हमें ज्यादा लगता है। हम दोस्तों उस मकान को बनाने में ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं जो हमें 70-80 साल के बाद छोड़ना पड़े। बढ़िया वेंटिलेटर लगवाना है, बढ़िया पंखा लगवाना है, बढ़िया एसी लगवाना है, फिर उसमें ये वाला कलर कराना है, ये कोटिंग करानी है, ये टाइल्स लगवानी है, टाइल अगर ये डिजाइन के लिए तो फिर निकलवानी है, फिर दोबारा लगवानी है। लेकिन आप अपनी बॉडी पे 1000 रुपए महीने खर्च नहीं करते। ये जो मकान है, मकान को तो आप कई बार उधड़वा सकते हैं, कई बार बनवा सकते हैं, उसी प्लॉट को खाली कर सकते हैं, फिर बनवा सकते हैं, जन्म जन्मांतर उस मकान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, दोबारा रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो मकान है, अगर ये जहां से खंडित होना शुरू हो जाता है, जहां से इसमें वो कहते हैं ना जैसे छत चुचाने लगती है, पानी आने लगता है, ये मकान जिस दिन खंडित होना चालू होता है, फिर तो केवल इस पे आप टीप टाप करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये दोस्तों मकान खंडित ना हो, ओके, ये उस पोजीशन में ना आए कि आपको बार बार जाना पड़े। अब आज डॉक्टर साहब नाराज हो रहे होंगे कि मेरे खिलाफ ही लड़ाई चालू कर। आपको वहां पर दस्तक न देना पड़े, आपको बार बार अपॉइंटमेंट न लेने पड़े। हमारे आगरा में कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि उनके फोन पे ही 4 बजे से अपॉइंटमेंट चालू हो जाते हैं। मतलब अगर दवाई डॉक्टर देखेगा कितनी मिनट, 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, अदरवाइज 3 मिनट। उनका भी टारगेट होता है, सुबह की शिफ्ट में हम इतने पेशेंट देखने, शाम की शिफ्ट में इतने पेशेंट देखने, 500 रुपए का मल्टीप्लाई कर दिए। उसे मालूम है कि 50 पेशेंट सुबह देखने, 50 पेशेंट शाम को देखने। ओके, 100 पेशेंट देखने, 50,000 सीधे काय में, केवल 500 रुपए के मल्टीप्लाई करने। अब क्या दवाई देगा, क्या दारू देगा, क्या देगा, वो एक अलग बात है। मतलब उन्हें 50,000 रुपए डेली शिफ्ट करने। अब उनका एवरेज लगाएगा कि एक पेशेंट में मैं इतने घंटे का शिफ्ट करता हूँ, तो मुझे 5 मिनट का टाइम देना है, या 3 मिनट का देना है, या 2 मिनट का। सारी चीजें लग रहा काम करते 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 क्या हो जाता है, एक शकल देख के मालूम पड़ जाता है। वो पूछा पाछी तो वैसे ही करता है फॉर्मेलिटी के लिए, बस वो रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट कराएगा, रिपोर्ट में करेगा 1000-2000 का धंधा वहां करेगा, बस वो ठीक है। वो प्रिस्क्रिप्शन पहले ही मालूम है, ये है तो ये देना है, ये है तो ये देना है, ये है तो ये देना है। देते 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 1 साल घुमाएगा, तब कहेगा क्या, ठीक है ना। ये सब पहले क्या, सब प्री सेटल्ड। और हमारा हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया ही इसीलिए आधी जिंदगी उसकी बीमार है। अगर किसी व्यक्ति से कहोगे अभी चलो उठ के दौड़ते हैं 2 किलोमीटर, कोई राजी नहीं होगा, क्योंकि शरीर में दम नहीं। सुबह सुबह उठ के आपको पता नहीं किस किस का यूज करना पड़ा। एनर्जेटिक होने के लिए किसी को कॉफी पीनी पड़ रही है, किसी को चाय पीनी पड़ रही है, किसी को बूस्ट अप होना पड़ रहा है, किसी को कुछ इंटरनल ऑटोमेटिक बिना पिए आप बूस्ट अप नहीं है। इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कुछ न कुछ दोस्तों डेफिशिएंसी चल रही है। यस, अब हमें क्या करना है, नेचुरली एनर्जिक होना, नेचुरली एनर्जिक होना। सारे लोगों को कसम खानी है कि मरने की नौबत आएगी तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, बाकी की सारी व्यवस्थाएं आप अपने आप कर लेंगे। क्योंकि दवाइयां दोस्तों आपके रोग को काटती नहीं है, सिर्फ आपका मनोरंजन करती है। और ये मैंने एक किताब पर लिखा हुआ देख जीवन में मनोरंजन करना है तो दवाइयों का इस्तेमाल करें, अगर रोग को काटना है
तो आप बढ़िया क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए हेल्थ सप्लीमेंट का यूज करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, लाफिंग करें, स्पा करें, तैरने के लिए जाएं, नदी में नहाएं, खुले में दौड़ें, चंद्रमा के नीचे बैठें, चंद्र तत्व और सूर्य तत्व बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। घंटे आध घंटे खुले आसमान के नीचे निकलना बहुत जरूरी है। आप कभी बीमार नहीं होंगे तो बाद में देखा जाएगा, वो भी होंगे तो 60 65 70 साल पे होंगे। ओके, फिर तो मरना ही है, फिर ठीक है, हो जाए तो कोई बात नहीं। ओके, हमारा भी रहना नहीं चाहते, फिर अगले जन्म में कुछ और बढ़िया करना। तो दोस्तों क्या करना है, ये सबसे पहले ये करना है कि नैनो टेक्नोलॉजी से हाई क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट आपका दिमाग ये सेटिस्फाइड हो जाए कि इससे आगे बढ़िया करने के लिए मुझे कुछ नहीं है, इससे आगे बढ़िया लगाने के लिए मेरे पास इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, इससे बढ़िया खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जहां आपकी सोच का लास्ट बिंदु आ जाए, और जब हम समझी गए कि ये प्रोडक्ट कैरी और कोलमार्क के द्वारा तैयार किए गए हैं, अब इससे ज्यादा मेरी पहुंच कुछ हो नहीं सकती। ओके, मन सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे ही लगाने वाली व्यवस्था यहां से होनी है, लेकिन लगाने वाली व्यवस्था से पहले आप ये व्यवस्था करें। मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल डिपेंडेंट है, हेयर केयर पर डिपेंडेंट है, स्किन केयर डिपेंडेंट है, और आप कहें कि फेम, एब्सोल्यूट ये सब लगा के आप अंडर 30, अंडर 24, अंडर 18 होना चाहते हैं, तो सबसे पहले बॉडी आपको अंदर से हीलिंग करनी पड़ेगी। हील काय से होगी? सबसे पहले आपके ब्रेन से होगी, सोच से होगी। फिर हील काय से होगी? आपको ये जो मैंने कुछ चीजें बताई हैं उससे होगी, और फिर अच्छी चीजें खाने से होगी। हेल्थ सप्लीमेंट ज्यादा नहीं खाने हैं, लिमिटेड खाने। ऐसा नहीं हेल्थ सप्लीमेंट से ही जिंदगी चला रहे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट बूस्ट अप करने के लिए, अपने बॉडी के हर सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए खाने। जो भी चीजें लें ए ग्रेड लें। हमेशा कहीं भी बाजार में जाए तो सस्ती चीजें नहीं पकड़े। केले सड़े हुए नहीं लेने, केले फ्रेश लेने हैं, केले पके हुए लेने हैं। केले के छिलकों पे थोड़े थोड़े से स्पॉट होने चाहिए, उनको चित्तीदार बोलते हैं केला। चित्तीदार का मतलब है कि वो केला पूरी तरह पक चुका है। पका हुआ केला जितना बॉडी के अंदर असर करता है, आजकल देखे होंगे केले छीलेंगे आप तो ऐसा लगता है जाने क्या खा रहे, गाजर खा रहे हैं। केला नहीं, गाजर खा रहे हैं क्या, है ना। अगर ऐसा केला आ भी गया है तो आप उसको एट स्पॉट ना खाएं, उसको रख दे एक दिन के लिए किसी गर्म माहौल में, फ्रिज में नहीं रखें, किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें। नेक्स्ट डे उस केले को खाएं, मतलब पक जाए, मुलायम हो जाए। ओके, तो सारी चीजों का ख्याल रखना है। बड़ी लौकी कभी नहीं लेके आए, बहुत ज्यादा लंबी है, बड़ी है, वो क्या है, इंजेक्टेड है। इंजेक्टेड सामानों का कम यूज करें, कम खाएं लेकिन इंजेक्टेड सामानों का कम यूज करें। इंजेक्टेड सामानों का यूज करना मजबूरी है, क्योंकि आप 3-3 फ्लैटों में हैं, 21 वाली मंजिल पे आप बैठे हुए हैं, आप चीजों को नहीं ढूंढ सकते। कभी भी जाएं, एक दिन लोकल बाजार में जरूर जाएं। लोकल बाजार में जरूर जाएं जहां पर थोड़े देसी मार्केट रहते हैं, जहाँ ज्यादा कह सकते हैं प्रोफेशनल लोग नहीं रहते। थोड़ा सा जाएं, कभी कार में जाएं, गाड़ियों पे जाएं, कुछ ऐसी चीजों को लाने की कोशिश करें जिनमें ज्यादा इंजेक्टेड चीजें ना हो। इसके बाद इतनी समझ है, क्योंकि हम केवल क्या कर रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट दोस्तों इसीलिए लेना जरूरी है कि जो इंजेक्टेड चीजें हमारे न चाहने पर भी हमारी बॉडी के अंदर जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उस इंजेक्टेड चीज का जो प्रोटेक्शन है आपका हेल्थ सप्लीमेंट कर सकते। एक तरीके से दुश्मन आ रहा और एक तरीके से ये मानिए, एक तरीके से तलवार आ रही है और एक तरीके से ये ढाल जा रही है। अब हेल्थ सप्लीमेंट को आपको ढाल बनाना। इंजेक्टेड चीजों को आप शुद्ध ऑर्गेनिक खेती आप कर नहीं सकते। सभी लोगों के पास, आपके पास खेत नहीं है, सभी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं है कि आप अपने फल, आप अपनी सब्जी, आप देसी चीजों का उत्पादन कर सकें। हर व्यक्ति की ये मतलब पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जितनी भी चीजें इंजेक्टेड आ रही हैं, नदियों के पास जितनी चीजें हो रही हैं, यमुना के पास जितनी, दिल्ली के आसपास चले जाइए, इतनी गंदगी से चीजें पैदा हो रही हैं कि हजारों ऐसी चीजें आपके उसके अंदर एंटर कर गई, सब्जी के अंदर, इनके अंदर, क्या वो खाना आपकी मजबूरी है। अब मजबूरी तो है, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते आप।
लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि जब दुश्मन आया है तो आपको दूसरी चीज प्रोटेक्शन के लिए लगानी पड़ेगी, और दैट इज कॉल्ड हेल्थ सप्लीमेंट। इसी को कहते हैं दोस्तों वेलनेस इंडस्ट्री। इसको इसको सिक इंडस्ट्री नहीं करते, सिक इंडस्ट्री कहते हैं जो हॉस्पिटल चला गया, जो डॉक्टर के पास चला गया, वह आ ई ऊ चिल्ला रहा है ना, ये इंजेक्शन लग रहा है, अरे डॉक्टर साहब मर गया मर गया मर गया मर गया, ठीक है ना। ये सारी सिक इंडस्ट्री है, जितने भी हॉस्पिटलाइजेशन है। और डेटा की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 6% लोग से 8% मैक्सिमम मानिए आज की डेट में, अगर डायबिटीज और बीपी के पेशेंट्स को भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए, तो लगभग दुनिया के 10% लोग सिक इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। जितने भी लोग रोड पे घूम रहे हैं और जितनी भी भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही है, 90% लोग अभी वो हैं। अब आपको 10% लोगों पे सिक इंडस्ट्री दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 की इंडस्ट्री बनी हुई है। अगर हम 90% वाले लोगों की इंडस्ट्री पे काम कर लें, दैट इज कॉल्ड वेलनेस इंडस्ट्री। ओके, इसको फूड सप्लीमेंट इंडस्ट्री, ओके, इनको डाइटरी सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री। अगर इस इंडस्ट्री पे काम कर लें और हम एकाग्रचित्त हो जाएं, हम इंटीग्रेटेड हो जाएं, हम अपने आप को फोकस्ड कर लें, तो आने वाली जो इंडस्ट्री है दैट इज कॉल्ड वेलनेस इंडस्ट्री, ये दुनिया की नंबर इंडस्ट्री बनने जा रही है। और इसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जितने फूड सप्लीमेंट्स में है ना, जो सब इन्होंने डिक्लेरेशन किया है कि आने वाले टाइम में हर आदमी डिजिटली अवेयर रहे। ये अवेयरनेस का काम है। आप कहो ना हमारा काम क्या है यार, एक नया व्यक्ति पूछता है, जब प्रोडक्ट पूछता है सर क्या करना होगा, क्या करना होगा, बहुत सारे काम मिल गए सर, बहुत सारे काम मिल गए। क्या मिल गए? ई कॉमर्स जैसी सिस्टम को समझने का मौका मिला है। ई कॉमर्स पे हमें दुनिया में अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम उद्यमी कैसे बन सकते हैं, ये मौका मिला। पहला काम, ओके। दूसरा काम, हम वेलनेस इंडस्ट्री में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। आगे आने वाली जब से ह्यूज इंडस्ट्री है, पूरे दुनिया का जो रिवॉल्यूशन यहाँ चेंज होना है, ये रिवॉल्यूशन उसी तरीके से होना है। ओके, सोशल मीडिया पे काम करने का हमें मौका मिल गया है, हमें डिजिटल कन्वर्ट होने का मौका मिल गया है, ई कॉमर्स में सेटअप होने का मिल गया है, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल गया है। ये सारे हमारे पास मौके हैं जो फ्यूचर जिनसे आपको ब्राइट होता है। एक व्यक्ति को यही समझाना, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करना, दैट इज वेरी बिग इंडस्ट्री। इसमें क्या चाहिए? हमें थोड़ी थोड़ी सी एक अच्छे लोगों के द्वारा एजुकेशन लेनी, हवा भरने वाले लोगों के साथ नहीं लेनी है ना। अरे ये चक दे पट्टे, ये टट्टे पट्टे कट्टे, कुछ नहीं होता। ये सीधा सीधा ये है कि आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लीजिए, एक प्री प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को बढ़िया बनाइए। आप एक वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर है। ओके, जब कोई कहता है कि मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे क्या छपवाऊं, मैं अपना विजिटिंग कार्ड बनवाऊं, तो क्या बनवाऊं? आप अपना नाम डाल के वेलनेस कंसल्टेंट लिखवा सकते हैं। क्या लिखवा सकते हैं? अब मैं सपोज मैं लिखूं RM शर्मा, नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, वेलनेस कंसल्टेंट। वेलनेस का कंसल्टेंट का मतलब है मैं आपको मेंटली, मैं आपको स्पिरिचुअली, मैं आपको हेल्थी, मैं आपको फिजिकली, मैं आपको इकोनॉमिकली, हर तरीके से आपका भला चाहने वाला व्यक्ति। ओके, अब कौन हो गए हम हो गए वेलनेस कंसल्टेंट। सारी चीजें इसके अंदर आ गई। ना हम वकील हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम लेबर हैं, ना हम टीचर हैं, कुछ नहीं है। ना हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम कुछ नहीं है। हम हैं लोगों का भला करने वाले, लोगों का भला चाहने वाले और अपना भला चाहने। समझ में आई ना हम क्या हैं? आप कहते हैं हम नेटवर्क करें, जैसे नेटवर्क का नाम सुना लोग भागने लग जाते, भूत आ गया भूत आ गया भूत आ गया, है ना। भूत की संज्ञा दे दी जाती है दोस्तों कि भूत आ गया। हम नेटवर्कर नहीं है, हम हैं वेलनेस कंसल्टेंट। समझ रहे ना हमारी औकात क्या है? अपनी औकात समझ गए हम क्या है?
और आपने वो चौपाई सुनी होगी तुलसीदास की, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। सुनिए ये चौपाई, इस पे आपने कभी निबंध भी लिखा होगा। मतलब दूसरों का हित करने वाला जो धर्म है, उसके समान कोई दूसरा इस पृथ्वी लोक पे धर्म नहीं। अनेकानंद पांडे जी थोड़ा सा इसका व्याख्यान कर दे। आप इस बारे में ज्यादा अच्छा सा डील कर सकते हैं। हाँ, यस सर, ये है परहित सर्व सर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यस। मतलब जो अगर हम किसी को पीड़ा देते हैं तो उससे बड़ा अधर्म कोई नहीं धर्म होता नहीं है। है कोई। यस सर। तो दोस्तों, ये जो हमारा काम है, अभी तक तो काम ही नहीं पहचानते लोग। अब आपको आज आपका काम मालूम पड़ गया कि मेरा काम ये है। इससे बेटर काम मुझे नहीं लगता है कि आप दुनिया में कोई ढूंढ पाएंगे। आप चाहे आप नौकरी कर ले, चाहे आप कुछ भी कर लें, इससे बेटर काम डॉक्टर इंजेक्ट कर सकता है, डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर सकता है, डॉक्टर ऐसी बीमारी हटा सकता है जहां आपका पैर काट के भी आपको चला सकता है। लेकिन डॉक्टर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को सही नहीं कर सकता। सबसे पहले समझिए, डॉक्टर आपको हेल्थ बेनिफिट दे सकता है, लेकिन डॉक्टर आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट नहीं दे सकता। डॉक्टर आपको मेंटल बेनिफिट नहीं दे सकता। डॉक्टर उसकी अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरी बन जाएगी। डॉक्टर एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी है, वो आपके मन को सुदृढ़ करेगा। वो एक योगा कराएगा, वो योगा स्पेशलिस्ट कहलाएगा। एक आपका आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करेगा, वो अलग कह रहा है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज चीजें हो जाएंगी, उसको बाइफरकेट हो जाएंगी, चीजें अलग अलग हो जाएंगी, हो रहे। लेकिन आप अपने आप में संपूर्ण चीज प्रोवाइड करने वाले बन सकते। ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज विल बी प्रोवाइड ओनली यू। तो आपको क्या बनना है? वेलनेस कंसल्टेंट। लिख लीजिए हमारा टाइटल, जहां पर सारी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे साथी बहुत सारे सोच रहे होंगे क्या डिजिटल पोर्टल सिखा रहे थे हैं, और डिजिटल पोर्टल तो सिखा नहीं रहे। और पूरा सेशन 1 घंटा कहीं दूसरी जगह लेके चले गए। सिखाना था कि हमें ऑर्डर कैसे डालना है, सिखाना था हमें जॉइनिंग कैसे लगानी है, सिखाना था हमें ये कैसे करनी है। लेकिन ये सेशन दूसरी जगह क्यों चला है? जाना जरूरी है, जाना जरूरी है। आप पूछेंगे क्यों? क्वेश्चन भी मेरे ही हैं और आंसर भी मेरे हैं। आपके क्वेश्चन नन्हे के लिए सारे क्वेश्चन मैं अपने आप निकाल लेता हूं और उसका अपने आप आंसर देता हूं। एक्चुअली दोस्तों, हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हम क्या है और इस काम को क्यों कर रहे हैं, मुझे इस डिजिटल पोर्टल को सीखना क्यों जरूरी है, तब तक मेरा यहाँ 1 घंटे बकबक करना बेकार। ओके, मैं पूरा दिमाग लगाऊंगा, आपको टेक्निकल लेके जाऊं, फिर चीजों को सिखाऊं, फिर आपके। लेकिन सबसे पहले अहमियत यह है कि मुझे एटॉमी जैसे डिजिटल पोर्टल को सीखने की नितांत आवश्यकता क्यों? आवश्यकता नहीं, एक एक वर्ड को पकड़िए, नितांत आवश्यकता क्यों? आप यहां से क्या वर्ड लेके लिए जा रहे हैं? वेलनेस कंसल्टेंट। सारी बीमारियों की जो जड़ है वो एटॉमी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पोर्टल है। वो सारी बीमारियों की जो सही करने की जो जड़, या ये कह सकते हैं कि हर समस्या का समाधान आपके एटॉमी के डिजिटल पोर्टल पर। तो आज के सेशन के लिए दोस्तों इतना ही, और कल पूरे तरीके से ये समझ में आना हमारा बहुत जरूरी था कि हम डिजिटल पोर्टल के मास्टर क्यों बने। कल कोई सेशन दूसरा तरीके का नहीं होगा, किसी अलग डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा काम करेंगे डिजिटल पोर्टल पर। ओके।